तो ये फ्रेंड्स आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक पार्ट है हमारा गोलीय दर्पण, उसके बारे में आज पढ़ते हैं। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, हम आज वो देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। पहला गोलीय दर्पण का डेफिनेशन क्या होता है, किस प्रकार से आप इसका डेफिनेशन दे सकते हो, परिभाषा दे सकते हो। गोलीय दर्पण इंग्लिश स्फेरिकल मिरर इसको बोलते हैं। तो वैसा मिरर जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है फ्रेंड्स, ठीक है। वैसा मिरर जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, या आप ऐसे इसको ऐसे भी बोल सकते हो। यह कांच का एक टुकड़े को रजित करके बनाया जाता है, पेंट करके बनाया जाता है। आप इसे याद कर लो। गोलीय दर्पण का डिफरेंस कुछ खास नहीं फ्रेंड्स, बस ऐसे इनका आप डिफरेंशिएशन देख लोगे। इसी में से आपका गोलीय दर्पण ये किसी खास खोखले गोले है, गोले का एक भाग होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम देखते हैं हाउ मेनी काइंड्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो हम उस चीज को अभी बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये हमारा फ्रेंड्स गोलीय दर्पण प्राय दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। पहला उत्तल दर्पण जिसको कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे, दूसरा हमारा है अवतल दर्पण जिनको हम लोग कॉनकेव मिरर बोलते हैं। तो आज हम इन दोनों को बारे में पढ़ेंगे कि इनका अबाउट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड अबाउट ऑफ कॉनकेव मिरर। उत्तल दर्पण के बारे में जानेंगे और अवतल दर्पण के बारे में जानेंगे क्या होता है फ्रेंड्स, ओके। अवतल दर्पण इसका बाहरी सरफेस को रजित कर बनाया जाता है। इसमें प्रकाश का प्रवर्तन भीतरी सतह होता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग को हम बताएं कि गोलीय दर्पण दो तरह का होता है, पहला उत्तल, दूसरा अवतल। तो हम अभी उन दोनों में से एक केस को देख रहे हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, क्या अवतल दर्पण जिसको हम लोग कॉनकेव मिरर बोलते हैं। तो क्या इसका डेफिनेशन है, इसका बाहरी सरफेस को रजित कर बनाया जाता है। इसमें प्रकाश का प्रवर्तन भीतरी सतह से होता है। तो ऐसा कुछ बुझा नहीं रहा, तो चलिए एग्जाम्पल लेता है। ऐसे हम लोग का क्या होता है, ये किसी खोखले गोले से ही तो कट करके बनता है ना, क्योंकि ये पार्ट्स किसका है, गोलीय दर्पण एक गोला का पार्ट्स है, तो ये गोला से ही कट के बनाएगा ना। तो चलिए हम एक गोला को ऐसे काट देते हैं, काट दिए। काटने के बाद ये दो पार्ट्स में बढ़ जाता है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, इस पार्ट को हम ऐसे रिमूव कर देते हैं यहाँ से। तो ये जो कटा हुआ पार्ट्स आपका ऐसे दिख रहा है ना, ये इस तरह से ऐसे कुछ दिखेगा कटा हुआ, ठीक है। तो दिखने के बाद इसमें क्या होता है कि इसका जो किसे कहते हैं, आखिर अवतल दर्पण किसे कहते हैं, इसका बाहरी सरफेस को रजित किया जाता है फ्रेंड्स। रजित का मतलब पेंट होता है। पीछे के सरफेस को क्या कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है। तो चलिए हम लोग फिजिक्स की भाषा में इसको ऐसे दर्शाते हैं कि ऐसे लोग पेंट करते हैं। पेंट कर दिए, करने के बाद इधर पेंट कर देंगे तो इधर से रिफ्लेक्शन बंद हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, इसमें प्रकाश का परावर्तन भीतरी सतह से होता है। तो परावर्तन कब होगा फ्रेंड्स, कोई भी चीज चिकना रहेगा सतह, तो इधर चिकना किधर है, अंदर वाले भाग में परावर्तन होगा। टॉर्च का लाइट ऐसे मारेंगे, इधर से मारेंगे तो रिफ्लेक्शन होकर के फिर वापस आएगा। तो ये इसका परावर्तक अंदर वाला परावर्तक सतह होता है। आप कह सकते हो कि अवतल दर्पण में क्या होता है, अंदर वाले भाग धंसा हुआ होता है। ऐसे परावर्तक सतह उसी को बोलते हैं, धंसे हुए भाग को ही परावर्तक सतह बोलते हैं। तो जस्ट इसी प्रकार से फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। उत्तल दर्पण का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इसका बाहरी सरफेस नहीं, इसका भीतरी सरफेस को रजित किया जाता है। जस्ट इसका अपोजिट। और क्या होता है, इसमें प्रकाश का परावर्तन भीतरी नहीं बाहरी सतह से होता है। तो चलिए इसका हम डेफिनेशन लिख देते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। जैसा कि फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ऑलरेडी उत्तल दर्पण का डेफिनेशन लिख दिया ताकि वीडियो लंबा ना जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका है। इसका भीतरी सरफेस को रजित कर बनाया जाता है। इसमें प्रकाश का परावर्तन बाहरी सरफेस से होता है। जैसा कि फ्रेंड्स हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसे मिटा दें। चलिए इधर देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। तो क्या है, ये भी तो हमारा गोले से ही निकल के बना ना, ये गोला में लेते हैं।
इधर से ऐसे हम इसको काट दिए, काटने के बाद जो हमारा ऐसे पार्ट्स बना फ्रेंड्स, ये हमारा ऐसे पार्ट्स बना। तो जस्ट इसका जो ये वाला सरफेस रहेगा, अंदर वाला सरफेस को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे रचित करेंगे। तो जस्ट इसको हम ऐसे पलट देंगे तो ये हमारा मिरर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। तो इसको ऐसे 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 हम लोग क्या करेंगे, पेंट कर देंगे, रजित कर देंगे। रजित करने के बाद इसका परावर्तक सतह कौन हो जाएगा, जो बिना पेंट वाला रहेगा। तो बिना पेंट वाला कौन है, ये है ना। तो इसका परावर्तक सतह होगा फ्रेंड्स, इसी को बोलते हैं परावर्तक सतह। तो आपने याद कर लेना है कि उत्तल दर्पण क्या होता है, इसका भीतरी सरफेस को रजित कर बनाया जाता है। अंदर का सरफेस ऐसे है, ऐसे ही तो रहता है हमारा गोला, ऐसे ही रहता है ना। तो इसका भीतरी सरफेस को रजित करके बनाया जाता है। उसमें क्या था फ्रेंड्स, इसमें क्या था, इसको हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इसको हम लोग बोलेंगे उत्तल दर्पण। और इधर ऐसे पेंट कर देंगे हम लोग बाहरी, तो इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इधर वाले को हम लोग अवतल बोलेंगे। समझ में आ रहा है आपको। इसमें परावर्तक सतह बाहरी वाला होगा, इधर परावर्तक सतह क्या होता है, बाहरी सतह, सरफेस को परावर्तक सतह इसमें होता है। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो भीतरी सतह आप देख रहे हैं, ये वाला इसमें परावर्तक सतह होगा फ्रेंड्स। अंडरस्टैंड। तो आप दोनों समझ गए होंगे कि क्या है अवतल दर्पण, इसका भीतरी सरफेस को रजित कर बनाया जाता है। इसमें परावर्तक सतह बाहरी सतह होता है। अवतल में क्या था, इसमें बाहरी सतह को रजित कर बनाया जाता है, भीतरी सतह इसमें परावर्तक सतह होता है। इन दोनों को आपको याद कर लेना है। चलिए हम आगे की वीडियो को देखते हैं, कंटिन्यू। तो आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित पद। जैसा कि हमने पीछे देख लिया है, गोलीय दर्पण दो तरह का होता है, अवतल और उत्तल। अवतल और उत्तल का डेफिनेशन भी देख लिया है और उनका हम लोग फिगर भी देख लिया है कि कैसे रहेगा तो हम पहचान लें कि अवतल है, कैसे पहचानें कि ये उत्तल है। तो चलिए हम आगे की ओर देखते हैं। आगे की ओर हमारा जो स्टडी है गोलीय दर्पण से संबंधित पद है। जैसा कि आपने हमें बताया, सॉरी हमने आपको बताया कि ये हमारा क्या फ्रेंड्स, एक खास खोखला गोला है, मान के चलिए कि एक गोला है। तो गोला क्या है फ्रेंड्स, इसमें हम बताए थे कि जो आपका ऐसे बाहरी से ऐसे पेंट किया हुआ रहेगा फ्रेंड्स, जो बाहरी से ऐसे पेंट किया हुआ रहता है उसको आप क्या बताए थे हम आपको कि वो आपका अवतल दर्पण कहलाएगा। हम इसी का पार्ट्स बता दे रहे हैं कि गोलीय दर्पण के अंदर क्या क्या चीज होती है, कैसे आप उसको पहचानोगे। और इसका परावर्तक सतह ये वाला होता है ना फ्रेंड्स, ये वाला होता है। समझ रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। अवतल दर्पण जिसका बाहरी सतह रजित कर बनाया जाता है और परावर्तक सतह भीतरी सतह होता है। अंडरस्टैंड। जस्ट इसका अपोजिट फ्रेंड्स, ये सॉरी जस्ट इसका अपोजिट ये आपका जो होगा परावर्तक सतह होगा। और इसके अंदर से ऐसे पेंट किया रहेगा तो आप लोग समझ जाना है फ्रेंड्स कि ये क्या है, हमारा उत्तल दर्पण है। एक चीज और बता रहे हैं, आम भाषा में, ठेठ भाषा में आप अगर इसको कहे ना, तो जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है ना तो उत्तल, उससे उठा हुआ उससे उत्तल। परावर्तक सतह अगर उठा हुआ है तो उत्तल दर्पण हो जाएगा, धंसा हुआ है तो अवतल दर्पण हो जाएगा, फिक्स है। और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, आपको पता है कि बीच में एक सेंटर होता है, हमारा गोला में तो एक सेंटर होता है। सेंटर होता है तो इसको हम लोग सी से ऐसे डिनोट करते हैं। और अगर सेंटर से किसी भी परिधि की लाइन को अगर टच करती है तो उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे P ले लेते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा P होता है और PC हमारा मुख्य अक्ष होता है। P से C की ओर जो हम लोग जाएंगे, यहाँ से P से C की दूरी को हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं, मुख्य अक्ष। और ये जो C है फ्रेंड्स, इसको हम लोग C को बोलेंगे हम लोग वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। और इन दोनों के बीच में हमारा फ्रेंड्स एक F होता है जिसको हम लोग फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, शायद आप लोग को दिख भी रहा होगा, समझ भी रहे होंगे। तो हमने क्या देखा, एक गोला ले लिया, गोला में अगर बाहरी सरफेस पे ऐसे पेंट किया हुआ है और जिसका भीतरी परावर्तक सतह भीतरी वाला हो गया तो अवतल दर्पण हो जाएगा। और जैसा कि हम लोग भीतरी देखें पेंट किया हुआ है, बाहरी सतह परावर्तक हो गया तो उत्तल दर्पण हो गया। इसके बीच में एक सेंटर होता है जिसको हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। सेंटर से जस्ट यहाँ पे आएंगे तो फोकस होता है हमारा, इसको हम लोग फोकस धुरी बोलते हैं। और ये हमारा P होता है। एक चीज़ और,
जब भी कोई दूरी अगर मेजर करते हैं तो हमेशा हम पोल से ही मेजर करते हैं। पोल से फोकस की दूरी जितना होगी, जैसे कि 1 मीटर है या 1 सेंटीमीटर है, तो फोकस से वक्रता केंद्र की भी दूरी उतना ही होगी फ्रेंड्स। ये चीज़ आपको समझना है। जितना डिस्टेंस पे पी से पोल से यानी फोकस की दूरी, उतना ही फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी होगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि इसमें कितना कितना चीज़ हम लोग देखें। पहला पोल क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, और यहाँ से पी से जो सी की दूरी है इसको प्रिंसिपल प्रधान अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं, और इसको हम लोग वक्रता त्रिज्या भी बोलते हैं फ्रेंड्स। यानी पी और सी, पी सी को हम बराबर आर भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि रेडियस तो ही होता है ना, पी से सी का दूरी को हम लोग रेडियस यानी वक्रता त्रिज्या बराबर पी सी के मुख्य अक्ष के बराबर होता है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं, पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, और वक्रता केंद्र क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। जैसा कि फ्रेंड्स हमने देखा, गोलीय दर्पण था, उसके अंदर उसके पार्ट्स को देखा कि कैसे हमारा पोल होता है, कौन सा हमारा फोकस होता है, कौन सा हमारा वक्रता त्रिज्या होता है, और कौन सा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये हमारा गोला है, तो गोला के अंदर ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको सी से लिखते हैं हम लोग, और ये हमारा रेडियस हो गया। तो रेडियस यहाँ से यहाँ और यहाँ से भी टच करेगा तो ये भी रेडियस होगा। अगर पूरा मिला देगा तो डायमीटर हो जाएगा। तो हम क्या बताते हैं कि ये हमारा पोल होता है। जो ऐसे गोले का जो मिडिल टर्म होता है ना, ये पी, उसी को पोल बोलते थे। इधर भी हमारा पी हो जाएगा, सी हमारा कॉमन रहेगा, और इन दोनों के बीच में हमारा फ्रेंड्स एफ होता है, यहाँ हमारा एफ होता है। और आपको पता होना चाहिए कि इधर अगर ऐसे पेंट किया हुआ था हमारा अवतल दर्पण, अंदर पेंट किया हुआ है तो हमारा उत्तल दर्पण। तो चलिए हम देखते हैं ध्रुव किसे कहते हैं, पोल किसे कहते हैं, पोल। तो आइए, एस्फेरिकल मिरर कहने का मतलब है कि गोलीय दर्पण के मिडिल पॉइंट को, ये गोलीय दर्पण है हमारा यहाँ से ऐसे, ये जो मिडिल पॉइंट हो गया हमारा ये पी, इसी को हम पोल कहते हैं। इसे सामान्यतः पी से सूचित करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे इसे पी से सूचित करते हैं लिख दिया है। दूसरा हम लोग आता है फ्रेंड्स, वक्रता केंद्र क्या होता है। तो वक्रता केंद्र आपको पता है कि हम इसे सी से लिखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण तो गोले का भाग ही होता है ना, तो जिस गोले का भाग होता है उसी गोले के केंद्र को, आपको पता होना चाहिए कि गोला में एक केंद्र होता है, उसी केंद्र को किसका, दर्पण का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो क्या है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसी के केंद्र को मिरर का वक्रता केंद्र कहा जाता है, यानी दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसे सी से सूचित करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं। और एक चीज़ और, आप क्या करना है कि वीडियो को पॉज करते हुए उसको लिख लेना है। चलिए, जैसा कि फ्रेंड्स हमने आपको बता दिए थे कि पोल क्या होता है और फोकस क्या होता है, पोल और फोकस के बारे में बता दिए थे। और आज ये हम लोग पढ़ते हैं वक्रता त्रिज्या और मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो जैसा कि देख रहे हैं कि आपका एक गोला है, गोला में पी से सी की दूरी को तो ही है, तो हम लोग बोलते हैं ना वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या दैट मीन्स क्या, किसी गोले का त्रिज्या, रेडियस को ही हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स, रेडियस को तो ही बोलते हैं हम लोग ना। तो आइए हम यहाँ पे डेफिनेशन उसका दे दिए हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। आइए देखिए, यहाँ पे तो आप जान रहे पी से सी का जो डिस्टेंस है, पी से सी को जो मिलाने वाली ये रेखा है, इसी को हम लोग तो वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। हाँ जी, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसकी त्रिज्या को, तो गोला में तो यही त्रिज्या होता है ना, पी से सी की दूरी को तो ये हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, त्रिज्या होता है। और गोलीय, अब आज हम लोग देखते हैं मुख्य अक्ष। आपको तो पता है वक्रता त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। आज ये मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष हम लोग देख लेते हैं। तो मुख्य अक्ष क्या हम आपको बताए थे कि गोलीय दर्पण का जो त्रिज्या होगा सेम वही आपका मुख्य अक्ष होता है। कहने का मतलब कि जितना त्रिज्या का दूरी होगा मुख्य अक्ष उसी को बोलते हैं फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं, गोलीय दर्पण का ध्रुव, ध्रुव मीन्स क्या, पोल, पोल 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 कौन है यहाँ पे, ये पी वाला हमारा पोल है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, वक्रता केंद्र मीन्स क्या, दैट मीन्स
सी फ्रेंड्स, यानी पी और सी को मिलाने वाली रेखा कौन है? ये वाली रेखा है। इसी को तो हम लोग बोलते हैं, इसी सरल रेखा को हम लोग दर्पण का क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं, इसी को सब चीज़ बोलते हैं फ्रेंड्स। इसे हम सामान्यतः पी से सूचित करते हैं। तो आपको क्या क्या हम बताएं फ्रेंड्स आज हमने आपको बताया कि गोलीय दर्पण क्या होता है, वो कितने टाइप्स के होते हैं, गोलीय दर्पण का जो अंदर का आपका पार्ट्स होता है वो कैसे होता है फ्रेंड्स, उसके अंदर से कौन कौन से डायग्राम होते हैं वो आज हम आप लोग को दिखाएं। जस्ट इसके बाद है फ्रेंड्स हम लोग ये देखेंगे कि वक्रता त्रिज्या ऐसे है, अगर अवतल या उत्तल दर्पण से रिफ्लेक्ट करेगा, इधर उधर जाएगा, तो उसमें इसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास हम लोग का ये रहेगा। अब क्या करेंगे कि घर पे जाइए, इस पूरा वीडियो को आराम से बैठ करके पेन कॉपी लेकर के खोल लीजिए। खोलने के बाद क्या करिए फ्रेंड्स, इसे एक बार सुनिए और सुन के जो भी डेफिनेशन है अपने कॉपी में लिख लीजिए और उसको आप समझने का प्रयास करिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आप देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।